समधन जी, मैं चाहती हूँ कि कांति बहू की शादी मैं अपने छोटे बेटे विवेक से कर दूं। साधना जी बाजार से जैसे ही घर में आई तो देखा कांति चेयर पर बैठ एक टक शून्य में देख रही है। कांति, कांति बेटा, माँ की आवाज कानों में पड़ते ही झट से उठ खड़ी हुई। माँ, तुम आ गई बाजार से? आओ बैठो, तुम्हारे लिए चाय बना दूं? बोल वो रसोई में जाने लगी तो माँ ने हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। तू आ बैठ कुछ देर मेरे पास, मुझे चाय नहीं पीनी अभी। बेटा, तुम अमर के बारे में सोच रही थी ना? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मुझसे झूठ बोलेगी? माँ हूँ तुम्हारी, भले ही मुझे कुछ ना बोलो, लेकिन तुम्हारी ये बोलती आंखें मुझे सब बता देती है। मुझे सब पता चल जाता है। देखो बेटा, तुम जितना अधिक अमर के बारे में सोचोगी उतना ही कष्ट होगा और जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अमर को याद कर रही थी, क्या करूँ? मैं उसकी यादों को अपना दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रही। वैसे भी अब मुझे जीवन में आगे नहीं बढ़ना। मेरे जीवन में भगवान ने इतना ही सुख और खुशी के दिन लिखे थे, तो अब आगे जो भी होगा मैं झेल लूंगी। मेरा बेटा जीने के लिए बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप जीवन में आगे बढ़ने की बात कैसे कर सकती है? क्या आपको मेरा दुख दिखाई नहीं देता? बहुत अच्छे से दिखाई देता है बेटा, लेकिन अपने अलावा कभी अपने बूढ़े सास ससुर का दुख भी तो उन्हें देखा। उन्होंने भी तो अपना बेटा खोया है। फिर उस इंसान के बारे में सोचो जिसने बिना अपने बारे में बिना सोचे तुमसे शादी कर ली, फिर भी एकाकी जीवन जी रहा है, अकेले है। उसे कितना दुख होता होगा। अपनी जीवन संगिनी को लेकर कितने अरमान होंगे उसके, कितने सपने देखे होंगे। बेटा, अमर की आत्मा को भी तभी शांति और मुक्ति मिलेगी जब तुम खुश रहोगी। माँ की बात सुन कांति कुछ नहीं बोली। वो सर झुकाकर नाखून से चारपाई कुरेदने लगी और आंख से बूंद बूंद आंसू टपकने लगा। कांति और अमर की शादी 3 साल पहले ही हुई थी। दोनों बहुत खुशीपूर्वक अपने परिवार में रह रहे थे। शादी के 1 साल बाद ही कांति ने बेटे को जन्म दिया। एक दिन देर रात पार्टी से लौटते समय अमर के बाइक का ट्रक से टक्कर हुआ और वही मृत्यु हो गई। कांति के साथ घर वालों पर भी दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस समय कांति के गोद में 3 महीने का बेटा था। सारे क्रियाकर्म होने के बाद माँ ने कांति को अपने साथ मायके चलने को कहा, तो कांति ने मना कर दिया। उसके सास ससुर का भी मन नहीं था कि बहू घर से जाए। साधना जी दोनों पति पत्नी हर महीने बेटी से मिलने आते। उन्हें बेटी का उदास चेहरा और समधी समधन की आंखों से बहते आंसू देख मन बहुत अधीर हो जाता। एक बार जब साधना दोनों पति पत्नी कांति से मिलने गए तो उन्होंने कहा, समधन जी, अपनी बेटी को ऐसे नहीं देखा जा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम सब मिलकर उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हाँ समधन जी, मैं भी यही बोलने वाली थी। मुझे भी अपनी बहू का दुख नहीं देखा जा रहा है, पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी हाँ, कहिए ना, क्या कहना चाहते हैं? समधन जी, मैं चाहती हूँ कि कांति बहू की शादी मैं अपने छोटे बेटे विवेक से कर दूँ। देखिए, अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, कांति की शादी तो कहीं और भी हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू और पोता घर से जाए। कुछ देर सोचने के बाद साधना जी ने कहा, समधन जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन क्या इसके लिए कांति और विवेक बाबू तैयार होंगे? आप उसकी चिंता मत करिए, मैं बात करती हूँ दोनों से। काफी समझाने बुझाने के बाद दोनों की शादी तो हो गई, लेकिन अब तक वे पति पत्नी के तौर पर नहीं रह रहे थे। कांति अभी भी विधवा के वेश में थी। वो अपने आप को अमर की यादों से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। सास ने भी कई बार समझाया, पर वो हर बार यही कहती कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, और इस तरह दोनों की शादी को 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। अभी पिछले सप्ताह
वो मायके आई। यहाँ भी वो कभी खुश नहीं दिखती। एक बात जानती हो, तुम्हारी सास ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस त्योहार के दिनों में, जहाँ सबकी बहू बेटियां सारा साज श्रृंगार कर त्योहार में लगी है, वही अपनी बहू को सुहागन होते हुए भी विधवा के रूप में देखे। इसलिए, और सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारा ये रूप नहीं देखा जाता। मैं अभी बाजार से तुम्हारे लिए तीज का सामान लाई हूँ, ताकि तुम इस बार तीज करो विवेक के लिए और तन मन से तुम दोनों पति पत्नी बन जाओ, एक नए जीवन की शुरुआत करो। ये लो, सारा सामान यहाँ रख देती हूँ। अब जैसी तुम्हारी इच्छा। एक बार जरूर सोचना, अगर तुम्हें मेरी बातें सही लगे तो ये सारा सामान लेकर तीज के दिन ससुराल चली जाना और वही पूजा करना सबके साथ। अगर नहीं तो जैसा तुम्हें ठीक लगे। बोल साधना जी वहां से उठ गई। कांति कुछ देर वही बैठी रही, फिर सामान लेकर कमरे में चली गई। उस रात वो सो नहीं पाई। रात भर माँ की कही सारी बातें दिमाग में घूमती रही। बार बार सास ससुर, विवेक और बेटे का चेहरा याद आता रहा। वो सोचने लगी, माँ सही कह रही है। मैंने अपना पति खोया तो सास ससुर ने भी अपना बेटा खोया, और विवेक तो अपनी शादी को लेकर कितने ख्वाब, कितने सपने और कितने अरमान संजोगे होंगे। वो सब छोड़ माता पिता के एक बार कहने पर मुझसे शादी करने को तैयार हो गए। फिर भी वो अकेले है। नहीं, मैं सच में उनके साथ गलत कर रही हूँ। अगली सुबह जब साधना उठी तो देखा कांति नहा धोकर और बैग लेकर तैयार थी। साधना जी कुछ बोलती उससे पहले ही उसने कहा, माँ मैं ससुराल जा रही हूँ और हाँ, मैं तीज करूँगी। सुनते ही साधना जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत बेटी को गले से लगा लिया और कहा, बेटा तुम अकेले क्यों जाओगी? रुको, पापा को बोलती हूँ, छोड़ देंगे। कांति के ससुराल पहुंचने से पहले ही साधना जी ने सारी बातें फोन पर कांति के सास को बता दी। सुनकर वो भी काफी खुश हुई और तीज की तैयारी में भी जुट गई। ससुराल जाकर कांति किसी से कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपने कमरे में चली गई तीज पूजा के लिए तैयार होने। हरे रंग की साड़ी, चूड़ी, बिंदी और सोने के गहनों से लदी कांति बार बार अपने आप को आईने में देख खुश हो रही थी। उसके मुख पर आज एक अलग ही कांति नजर आ रही थी। तभी पति विवेक ने डायमंड का सेट देते हुए बोला, ये तुम्हारा उपहार, इसे पहन लो। आप अपने हाथों से पहना दीजिए, और हाँ, ये सिंदूर और मंगलसूत्र भी पहना दीजिए। विवेक ने जैसे ही डायमंड का नेकलेस और सिंदूर मंगलसूत्र पहनाया, कांति अपने आप को आईने में देखने लगी। पीछे खड़ा विवेक बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। बोल वो कमरे से बाहर निकलने लगा तो कांति ने हाथ पकड़ लिया और कहा, दुनिया की नज़रों में तो हम पिछले 6 महीने से पति पत्नी हैं, लेकिन आज से मैं पूरे तन मन से आपकी पत्नी। बात पूरी होने से पहले ही विवेक ने कांति के होठ पर अपनी उंगली रख दी। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ये बोलती आंखें सब कुछ बता रही है और मुझे सब समझ में आ रहा है। सुनते ही कांति विवेक के सीने से लग गई। विवेक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। बेटी बहू के साथ देखकर माँ बाप को भी बहुत खुशी हुई। अरे पूजा का समय हो गया, जल्दी करो। सास की आवाज कानों में पड़ते ही कांति विवेक की बाहों से निकली और पूजा के थाल लेकर शर्माते हुए पूजा करने निकल पड़ी। दोस्तों, ये छोटी सी और प्यारी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।